हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फंडामेंटल कट सेट के बारे में लर्न करेंगे। आपको यहाँ जी करके एक ग्राफ दिख रहा है जिसमें वर्टेक्स ए बी सी डी ई एफ करके वर्टेक्स है एंड एजेस भी दिए हैं E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7। अब इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हमने एक स्पैनिंग ट्री यहाँ लिखा है, टी नाम दिया मैंने उसको। अब देखो स्पैनिंग ट्री क्या होता है जनरली, कोई भी ग्राफ है तो ग्राफ से हम ट्री बना सकते हैं। ट्री यानी जो सर्किट फॉर्म न करे। तो स्पैनिंग ट्री यानी जितने ग्राफ में वर्टेक्स है जैसे ए बी सी डी ई, ये वर्टेक्स सेम होने चाहिए जैसे इधर है हमारे टी में, एंड कोई सर्किट नहीं फॉर्म होना चाहिए। तो ऐसे ट्री को हम बोलते हैं स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ जी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आप स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हो। अब हमें जो फंडामेंटल कट सेट के बारे में जो लर्न करना है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अभी ये जो ट्री है हमारा टी, इसमें ब्रांचेस है, एक है E1 E2 E6 E7 एंड E4। हर ब्रांच के करस्पॉन्डिंग या हर एज के करस्पॉन्डिंग एक कट सेट रहता है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल कट सेट। ठीक है, एंड सारे कट सेट फंडामेंटल कट सेट उसको बोलते हैं फंडामेंटल सिस्टम ऑफ कट सेट। तो हम देखेंगे कैसे निकालना है। ठीक है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें जितने ब्रांचेस है जैसे ट्री के ब्रांचेस बोल रहा हूँ मैं, E1 E2 E4 E7 एंड E6, हर ब्रांच के करस्पॉन्डिंग एक फंडामेंटल कट सेट रहेगा एंड सबको मिला के फंडामेंटल सिस्टम ऑफ कट सेट बनता है हमारा। ठीक है, अब फंडामेंटल कट सेट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले मैंने एक ब्रांच ली, एक ब्रांच, और यहाँ मैं लिखता हूँ फंडामेंटल कट सेट। ये बड़ा सिंपल है, बस शांति से थोड़ा सुन लो। देखो कोई भी एक ब्रांच ले लो। अब मैंने E1 नाम की ब्रांच ले ली है। ठीक है, तो E1 ब्रांच के करस्पॉन्डिंग मुझे फंडामेंटल कट सेट निकालना है। E1 ब्रांच यानी A एंड B को कनेक्ट करने वाली ब्रांच। अब थोड़ा सोचिए, यदि मैंने E1 को रिमूव कर दिया, E1 को मैंने रिमूव कर दिया, तो ये ट्री क्या हो जाएगा? ट्री डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट कैसे होगा? देखो ये ऐसे बनेगा A F एंड E, एंड दूसरा पार्ट में आएगा B C एंड D। वर्टेक्स तो सेम रहेगी, बस एक एज निकल गया हमारा E1 नाम का। ठीक है, अब मैं यहाँ एज नहीं लिखता हूँ या लिख देता हूँ E2 E4 E7 एंड E6। ठीक है, अब ट्री आपके दो हिस्सों में बढ़ गया है, एक ये हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, दो हिस्सों में ट्री बढ़ गया है। अब एक बात हमेशा याद रखो, इन दो हिस्सों में जो बटा हुआ ट्री है, ठीक है, उनको कनेक्ट करने वाले जितने सारे एजेस है, जो कुछ भी है, मुझे देखो जैसे ओरिजिनल जो था एक, अभी मैं ना पेन ग्रीन यूज़ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, और थोड़ा मैं थिक लेता हूँ करता हूँ उसको। देखो एक एज है ओरिजिनल, तो ये E1 नाम का एक एज है। ठीक है, एक है हमारा E5 नाम का एज। अभी देखो मैं ग्राफ में देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ग्राफ में देखने की, ओरिजिनल ग्राफ में। एक E1 नाम का एक एज है, दूसरा है आपके पास E3 नाम का एज। E3 कहाँ से कहाँ है? A से C तक। एंड तीसरा एज है E से D, E से D। अब ये ट्री फॉर्म करने से हमें मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल कट सेट निकालने का तरीका देख रहे हैं। किसी भी ब्रांच को आप जब रिमूव करते हो, वो ब्रांच रिमूव होने के बाद ग्राफ दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जैसे इधर बढ़ गया है, और वो बढ़ने के बाद उन वर्टेक्स को, यानी ये पहले ट्री एंड दूसरे ट्री के वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाले एजेस देखने के, वो कहाँ देखने के? ओरिजिनल ग्राफ में देखने के। तो वो जितने सारे होंगे वो आएंगे फंडामेंटल कट सेट में, वो आएंगे फंडामेंटल कट सेट में। तो फंडामेंटल कट सेट में यहाँ क्या क्या आएगा? एक तो आएगा E1, दूसरा आएगा हमारा E3 एंड तीसरा आएगा हमारा E5।
तो ये हो गया फंडामेंटल कट सेट करस्पॉन्डिंग टू दिस ब्रांच E1, करस्पॉन्डिंग टू दिस ब्रांच E1। सिमिलरली अब मैंने बस E1 का किया ना इधर ऐसा, तो आप दूसरा भी कोई एज रिमूव कर सकते हो। जैसे आपने E7 रिमूव कर दिया, तो E7 रिमूव कर दिया तो ये कितने हिस्सों में बटेगा ग्राफ देखो। तो हम क्या करते हैं, ब्रांच E7 के करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल कट सेट निकालते। E7 निकाल दिया आपने, ये एज, तो क्या हो जाएगा, तो ये ए बी सी डी एक हिस्सा हो जाएगा एंड दूसरा एफ एंड ई नाम का हिस्सा हो जाएगा। अब देखो, अब ओरिजिनल ग्राफ में चेक करने का कि इन दोनों के जो अलग अलग हिस्से हैं, यानी अभी ये हिस्सा एंड ये हिस्सा को कनेक्ट करने वाले एजेस कहाँ देखने के ग्राफ में। तो एफ को कनेक्ट करने वाला एक ई है जो निकाला है वो, तो देखो जो अब ब्रांच के करस्पॉन्डिंग आप फंडामेंटल कट सेट निकाल रहे हो वो ब्रांच हमेशा फंडामेंटल कट सेट में रहती है हमारी। तो ये आएगा E7 तो एक पक्का आएगा, एंड ई ज्वाइन करता है डी को तो ये E5 भी आएगा। तो इसके अलावा तो कोई दिख नहीं रहा मुझे, नहीं है और कुछ है नहीं है। तो जो मैंने E7 निकाला था उसके करस्पॉन्डिंग बस E7 एंड E5 ये दो ही एजेस आते हैं। तो ये फंडामेंटल कट सेट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू ब्रांच E7। सिमिलरली आप हर ब्रांच के करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल कट सेट निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास और ब्रांच जैसे E2 है, E4 है, E6 है, E6 है, तो ये सारे जो है इनका जो कलेक्शन होगा ये पूरा, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल सिस्टम ऑफ कट सेट। एंड एक बात दिमाग में रखिए बिल्कुल ढंग से, हर ब्रांच के करस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल कट सेट में एजेस रहेंगे वो एक ही एज होगा ट्री का। ईच फंडामेंटल सेट कंटेन्स एग्जैक्टली वन ब्रांच फ्रॉम अ स्पैनिंग ट्री, और बाकी जो सारे ब्रांचेस रहेंगे वो ग्राफ से आते हैं। आप करके देखो, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल में आप चेक करो, E2 के करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा आपका E2, E3, E5, और E4 के करस्पॉन्डिंग आएगा E4 एंड E5, E6 के करस्पॉन्डिंग आएगा E6 एंड E5। ठीक है, ये आप करके देखो, आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा, या नहीं आया है तो प्रैक्टिस करो और अच्छे से, तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन सीरियसली यदि आपको कुछ इशू लग रहा है अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड इसमें फंडामेंटल कट सेट में, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हो। और नहीं समझ में आया होगा तो मैं अगेन एक नया वीडियो बनाऊंगा, 4, 5, 6, 10 प्रॉब्लम उसमें सॉल्व करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।